अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 सेट्स पढ़ाऊँगी। तो सबसे पहले आप अपनी बुक्स खोल दीजिए और उसमें जाएं पेज नंबर 4 पे। ठीक है, अब मैं बताऊँगी सबसे पहले सेट्स की डेफिनेशन। क्या होती है सेट्स, क्या होता है सेट्स, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो ये देखें आप, जहाँ ग्रीन हाइलाइटर है उधर लिखा हुआ है सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ की कलेक्शन रखते हैं उसको हम सेट्स कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने फ्लावर्स के बंचेस रखे हुए हैं, आपने उसकी कलेक्शन की हुई है, तो वो क्या है, सेट्स ऑफ फ्लावर्स। और आपने फॉर सपोज बर्ड्स की कलेक्शन की हुई, आपने बर्ड्स रखे हुए इतने सारे, तो वो क्या होगा, सेट्स ऑफ बर्ड्स। आपने बुक्स की कलेक्शन की हुई है तो वो होगा सेट्स ऑफ बुक। और आपने ग्लासेस की अगर कलेक्शन की हुई है तो क्या कहेंगे, सेट ऑफ ग्लासेस। तो ओवरऑल सेट की डेफिनेशन क्या है, अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, यानी किसी भी चीज़ की कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सेट्स। ओके क्लास, अब मैं नेक्स्ट पेज में आऊँगी, पेज नंबर 5 पे, और सेट्स के बारे में और डिफ़ाइन करूँगी। तो आप यहाँ आ जाइए सम इम्पॉर्टेंट सेट्स पे। तो यहाँ सबसे पहला क्या है, एन स्टैंड फॉर नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब मैं आती हूँ डब्ल्यू पे। तो डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते थे, 1 से। होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, सेट्स ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, अब मैं आऊँगी ई पे। ई क्या है, सेट्स ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल से डिवाइड होते हैं, जो 2 के टेबल में आते हैं। और सपोज 2 4 6 8 10 ये सब 2 के टेबल्स में डिवाइड हो रहे हैं, यानी 2 के टेबल्स में आ रहे हैं। ठीक है, तो इवन नंबर्स ये क्या है, सेट्स ऑफ इवन नंबर्स। अब मैं आती हूँ ओ से। ओ स्टैंड फॉर ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। 2 के टेबल में क्या नहीं आता है, 1 3 5 7 ये सब 2 के टेबल में नहीं आते, यानी ये क्या होंगे, सेट्स ऑफ ऑड नंबर्स, जो कि होते हैं 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब मैं आऊँगी पी पे। पी स्टैंड्स फॉर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने टेबल के अलावा किसी भी टेबल में नहीं आते। फॉर एग्जांपल 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 2 3 के टेबल में भी नहीं आता, 2 4 के टेबल में भी नहीं आता, 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है। इसी तरह 3 भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है, बाकी किसी भी टेबल में नहीं आता। इसी तरह 5, इसी तरह 7। तो 2 3 5 7 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, सेट्स ऑफ प्राइम नंबर। अब ये जो मैं सो ऑन कह रही हूँ, यानी ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं आप, ये इनफाइनाइट सेट्स हैं, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ओके, तो ये सब इम्पॉर्टेंट सेट्स मैंने आपको बता दिए, जिसमें मैंने बढ़ाया आपको सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट्स ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर्स, सेट्स ऑफ ऑड नंबर्स एंड सेट्स ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो याद करनी है आपको। अब आप अपने बुक में जाइए और ये निकालिए सिंबल एंड इट्स मीनिंग। ये आपको याद करने होंगे ये सिंबल्स, ताकि आप आगे एक्सरसाइज आराम से कर सकें। फॉर एग्जांपल नंबर 1 में क्या है, 2 लाइन बनी हुई है, तो 2 लाइन का मतलब क्या है, इक्वल। अब नंबर 2 में 2 लाइन और फिर इसमें कट लगा हुआ है, उसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल। इसी तरह नीचे सिंबल बने हुए हैं और यहाँ उसकी मीनिंग लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल नंबर 4 में ये सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। नंबर 5 में ये सिंबल बन के कट बना हुआ है, इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। इसी तरह 6 7 8 9 10 इसमें भी सिंबल हैं, उसके मतलब हैं क्या है। और ये चीज़ आपको याद करनी है और बहुत ज़रूरी याद करनी है। तो आप जब ये लेक्चर बंद करेंगे उसके बाद आप पहले ये सिंबल्स याद करिएगा, फिर आप एक्सरसाइज 1.1 की तरफ जाएंगे। ठीक है।